वेलकम बैक। ये है खबरों से आगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन नौजवान म्यूजिशियंस और सिंगर्स की जिन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के म्यूज़िक सीन पर हलचल पैदा की है। लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि नए नए आइडियाज़ पर काम करने वाले ये नौजवान अपने से पिछली नस्ल के म्यूज़िक लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करना कभी नहीं भूलते, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिज़र्व्स माई सल्यूट। आपने यकीनन देखा ही होगा मुख्तलिफ पाकिस्तानी म्यूज़िक चैनल्स पर दो सिंगर्स बिलाल खान और कुर्रतुलैन बलोच का ये ट्रिब्यूट जो इन्होंने पेश किया पाकिस्तानी पॉप सिंगर आलमगीर को। लेट्स रोल इट। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम, जब से मिला हमें प्यार तेरा। तो क्या ख्याल है आपका? यकीनन आपको भी मेरी तरह बिलाल खान और कुर्रतुलैन बलोच का ये ट्रिब्यूट अच्छा लगा होगा। दिलचस्प बात यह है कि 2 साल पहले पाकिस्तान की म्यूज़िक सीन पर उभरने वाले बिलाल खान सिंगर, म्यूजिशियन और लिरिसिस्ट होने के साथ साथ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के ग्रेजुएट भी हैं। पिछले कुछ अरसे में कुर्रतुलैन बलोच ने अमरीका से IT मल्टीमीडिया में बैचलर्स की डिग्री ली है। वो पाकिस्तानी म्यूज़िक लेजेंड नुसरत फ़तेह अली ख़ान और आबदा परवीन से मुतासिर हैं। लेकिन इस साल वैलेंटाइंस डे पर इस म्यूज़िक वीडियो के ज़रिए इन्होंने आलमगीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मगर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उन नौजवान सिंगर्स की या इन नौजवान सिंगर्स की जो आप सुनने वाले हैं, इनकी कोशिशों को देखकर ये कहें कि नहीं 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 नहीं, असली चीज़ असली होती है। तो वो भी देखते हैं फिर। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया, सोचा न था खो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे। और जैसा कि मेरे प्रोड्यूसर ने अभी मेरे कान में बोला है कि ये बैगी पैंट जो आपने देखी है, आई एम श्योर आप लोगों को याद होंगी। तो कैसा लगा? मेरा अपना ख्याल है कि असली चीज़ असली ही होती है। लेकिन पाकिस्तान के नौजवान सिंगर्स के इस जज्बे की दाद देना तो बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत वो अपने मुल्क के म्यूज़िक लेजेंड्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आलमगीर, जिन्हें पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक सीन का बानी कहा जाता है, इन दिनों बीमारी के इलाज के लिए पाकिस्तान में हैं। लेकिन मैं अब तक उनसे यहाँ अमरीका में अपनी वो मुलाकात नहीं भूल सका जिसमें उन्होंने तवील अरसे तक म्यूज़िक की दुनिया से बाहर रहने पर अपनी बेचैनी का इजहार किया था। लेट्स चेक दैट। एक डेकेड था फ्रॉम द 70s टू द 80s, मिड 80s। क्या आप समझते हैं कि आपका वो पीक टाइम था? हाँ, एक लिहाज से तो पीक था, लेकिन मैं अभी तो उन लोगों ने मेरा अभी अब नहीं सुने, अभी जैसा अभी मैं हूँ, आई फील दैट मैं उससे ज़्यादा मैच्योर अब गाता हूँ। वो तो एक सरप्राइज़ मैं दूंगा उन लोगों को जब मेरे नए वीडियोज़ उन लोग देखेंगे। तो लेकिन उस वक्त भी मैं समझता हूँ मैं दैट वाज माय, वो पाकिस्तान में मेरा पीक था 70s 80s। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने कोई 92 में लास्ट एल्बम किया मैंने, और लास्ट टीवी में प्रोग्राम किया 1994 में। लेकिन बिटवीन 90 एंड 94 वेरी लिटल मैं वर्ल्ड टूर में काइंड ऑफ मैंने 56 कंट्रीज़ में मैंने परफॉर्म किया। मोस्ट ऑफ द ट्रिप जो था वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो उस टूर पे मैं भी बिजी था, इसलिए मैं गायब था थोड़ा सा। लेकिन फिर उसके बाद 94 में आखिरी प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं बहुत ही बिज़ी हो गया बाहर। जब मैंने अमेरिका में आके 6 महीना रहता था, प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ, जो नए सॉफ्टवेयर म्यूज़िक के आ रहे हैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं इसमें बिज़ी हो गया। फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई हैव डन इनफ फॉर पाकिस्तान, मेरा पेट भर गया है, मैं नाउ आई टू रिलैक्स। बिकॉज जब वो जो 15-18 साल की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं 24 आवर्स आई एम वर्किंग, कॉन्सर्ट, रिकॉर्डिंग, स्टूडियो में सुबह से रात हो जाता है, रात से सुबह हो जा रही है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहाँ फ्लाई करके जाना है। तो ये 24 आवर्स है, कोई अपने लिए म्यूज़िक के अलावा कोई टाइम नहीं है, मतलब एक टाइम नहीं दे सकते अपने आप को, ऐसा था। लेकिन आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ। लेकिन अब फिर मैंने सोचा कि 94 में क्या आई से गुड बाय टू टीवी, और मैं बस मैं अमेरिका जाके आई विल रिलैक्स एंड मैं सिर्फ कॉन्सर्ट्स करूँगा, और देन मैं बिल्कुल आई हैव अ वेरी पीसफुल रिलैक्स लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन
जब 2006 में ARY ने मुझे बुलाया था फिर फॉर एक अवार्ड प्रोग्राम हो रहा था, उस अवार्ड प्रोग्राम में उन्होंने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया, लॉट ऑफ पीपल जो आर्टिस्ट भी हैं, बुशरा अंसारी और ARY के, तो उन लोग मुझे कॉल करते ना, कहना मैंने कहना मैं तो टीवी छोड़ दिया और नहीं आऊँगा। अब देखें हुआ क्या कि जब मैं गया तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे रिसीव किया और जो मैं जब परफॉर्म किया और जो स्टेज में जो लोगों का शोर, लोगों का जो मैं फील कर रहा था कि इन लोग ने मुझे इतने सालों तक मुझे कैसा मिस कर रहे थे, ऐसे जैसे कह रहे कि आप बस आप यहीं रहें, आप जाएं ना। उस सारे शोरों में सारे जो हो रहा था उसमें ऐसा मुझे लग रहा था इन लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ के ना जाएं। तो मुझे गिल्टी फील हुआ कि मैंने अपना ही सोचा था कि मैं बस और नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं रिलैक्स करूँगा। व्हाट अबाउट दीज मिलियंस ऑफ पीपल, इन लोग तो मुझे चाह रहे कि वापस आप गए क्यों? आई मीन मुझे इतना झटका लगा कि मैंने समझा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने किसी को दुखाता नहीं हूँ, मैं तो मैं समझा मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कि मैंने मिलियंस फैंस को दुखाया। कि बिकॉज मैं एक शॉपिंग मॉल में गया तो एक दो खातून आए, तो एक खातून के तो आंसू निकल रहे थे, कहते आप हमें छोड़ के चले गए। दैट ट्रिप changed absolutely everything. कि मैं I'm a selfish person, I didn't think of them. अब मैं बाकी ज़िंदगी जितनी है मैं जान लगा दूंगा to come back on the screen for them. And मैं खुद भी enjoy करूँगा, मुझे पता है। ना यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आलमगीर को इतना जज्बाती देखकर थोड़ा सा मैं भी जज्बाती हो गया था। इतना नहीं हुआ था मगर थोड़ा सा हुआ था। मगर मुझे बहुत खुशी है कि इतने अरसे तक म्यूज़िक से दूर रहने के बाद पाकिस्तान के ये अजीम फ़नकार अब दोबारा म्यूज़िक सीन पर वापस आ रहे हैं। लेकिन उन्हें हर कदम पर अपने चाहने वालों की दुआओं की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आलमगीर और कैनेडियन सिंगर क्रिस्टी यंग की नई म्यूज़िक वीडियो जो आजकल आपको नज़र आ रही होगी एयरवेव्स पे। लेट्स रोल दैट। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में। एक शॉर्ट ब्रेक जिसके बाद मुलाकात पाकिस्तान के म्यूज़िक सीन को अपनी मुनफरद आवाज़ और अंदाज से सजाने वाली ताहिरा सैयद से। हमारे साथ रहिएगा।